बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉसम्स। आजकल गुलाबों का बहुत सीज़न है और आई होप हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने घरों में गुलाब भी लगाए हुए होंगे। मैं प्रोग्राम से पहले आंटी से ये डिस्कस कर रही थी कि हम भी इंशाल्लाह अपने इस अरेंजमेंट में गुलाब को यूज़ करेंगे और यही अभी हम बात आंटी से करते हैं कि अब हम गुलाबों की हमें ये कब अरेंजमेंट बनाना बताएंगी। मेरे साथ में गेस्ट मौजूद हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आंटी आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि आजकल गुलाब बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे है उसका सीज़न और हर तरफ हमें नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। सारी नर्सरीज में गुलाब ही गुलाब नज़र आ रहे हैं। अभी क्योंकि नर्सरीज में आए हैं और सेल हो रहा है, जिन लोगों के घरों में उन्होंने मेंटेन करे उनके यहाँ भी गुलाब निकल आए होंगे। मैं आपसे यही कह रही थी कि आप गुलाब कब यूज़ करेंगे। आप मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम गुलाब यूज़ करेंगे। हम गुलाब ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, एक तो हमेशा नहीं मिलते, दूसरी बात ये है कि कट फ्लावर एक्सपेंसिव होता है उसका। जो हमारा देसी गुलाब है उसकी स्टेम बहुत पतली बहुत छोटी होती है, उसको हम अरेंजमेंट में अच्छी तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके लिए हमें कट फ्लावर चाहिए जो एक्सपेंसिव होता है और उसकी लाइफ कम होती है, स्पेशली इसलिए भी हम लोग यूज़ कम करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर थीम ऐसी है कि आपने रोजेज यूज़ करने हैं तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज़रूर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो रोजेज के साथ बनाएंगे। मैं यही आंटी बल्कि मुझे बता रही थी प्रोग्राम से पहले भी कि हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि वो फ्लावर्स यूज़ करें जो लास्ट करते हैं और लोगों को आसानी से मिल भी जाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाए वो ऐसी हो जो किसी को तलाश करने में या लगाने में या मुश्किल ना हो। और आप जब एक दफ़ा अरेंजमेंट बना लें तो वो थोड़ी देर लास्ट भी करें, बिल्कुल स्टे करें। लेकिन चूँकि गुलाबों का सीजन है और मेरी बड़ी फरमाइश पे आंटी ज़रूर गुलाबों इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। और हम आज के अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। आज जो है अरेंजमेंट आज फिर हमने लास्ट पिछली दफ़ा किया था कि हमने बाहर के इम्पोर्टेड फ्लावर सारे यूज़ किए थे, लेकिन इस दफ़ा शहर में कम है, इसमें सर्दी भी पड़ रही है और गुलाबों के अलावा अभी फ्लावर्स बहुत कम आए हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी हवा बहुत ही आ रहा है, फूल थोड़ा टाइम लगेगा उनको। तो आज फिर हमने कोशिश करी कि जितने घर में अवेलेबल है जो हमें आसानी से मिल गए उसके साथ हमें अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज़ भी हम ऐसी नहीं इस्तेमाल कर रहे जो हमें बहुत मुश्किल से मिलने वाली हो। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, ये मैंने इतने लगा के रखे हैं इसमें। ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैंने वीव करके लगाए हैं और मैंने रोके हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये सब लगाएं तो बहुत टाइम लगता है ये अरेंजमेंट में। अच्छा, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये रॉट आयरन का है। इसके ऊपर मैंने लीव्स, नारियल के लीव्स रैप कर दिए तो उसकी वो आपको रॉट आयरन नज़र नहीं आ रहा। ये भी पत्ते का है, सारा कोकोनट के लीव्स करे हुए। ये फिर मैंने कोकोनट ही के जो स्टेम्स होती है उसी के साथ जिसे झाड़ू बनती है उसको मैंने वीव किया। ये वीव करना भी इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह किसी ना किसी करेंगे। और ये हम इसको लगा रहे हैं इसमें, और ये 1 बाय 1 यानी कि ये देखें ना, ये 1 2 3 4 ये 5 है। हमारे कैमरे में ये कैमरे में आ सकता है। देखिए ये लगाए, ये देखिए एक एक सब हमने अलग अलग लगाए। ये इतने बड़े बड़े हैं, ये इसको हमने ये लगाया और ये इसीलिए मैंने रोके हुए हैं 3 के सामने लगाए जाए। ये इस तरह वीव हुए हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, हर एक की शक्ल आप देखेंगे कि अलग है। मैंने अलग साइजेस अलग शेप को मैंने इसको वीव किया। ये मैं इसको लगा रही हूँ। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी इस तरह के स्ट्रक्चर्स और इस तरह की चीज़ें हमारे स्टोर रूम्स में होती हैं। ये जब आती है आपको बनाने तो ये रखी भी होती है हमारे पास। तो ये देखिए ये पहले ये लगी हुई थी, ये एक मैंने ऐड किया है, इसमें मैं एक और छोटा ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मेरी स्ट्रक्चर का कवर नज़र आ रहा था इसलिए मैं इसको हाइट पर ले जा रही हूँ। हाफ अरेंजमेंट बिल्कुल ड्राई है और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा बिल्कुल ड्राई भी करके हम देंगे कि कोई उसमें हम फ्रेश चीज़ नहीं लगाएंगे। ये सब चीज़ें हम
नोट करते जा रहे हैं ताकि बाय द टाइम जो है हम इसको और मॉडिफाई करते रहें, ताकि ड्राई एक ये है कि ड्राई अरेंजमेंट हम नहीं बना रहे, मगर हम एक दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह ड्राई अरेंजमेंट बनाएंगे। ठीक है। ये मैंने ऊपर 2 ऐड किए, ये तीसरा मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ इसको स्ट्रक्चर के लिए। अपना स्ट्रक्चर फिनिश करने के लिए मुझे यहाँ एक ज़रूरत है इसकी। और जब ये अरेंजमेंट आंटी की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी कुछ पिक्चर्स जो हैं बहुत क्लोजली भी ले लेंगे, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये भी और पूरा नज़र आए, इंशाल्लाह क्लियर आएगा बिल्कुल। ये हमने इसीलिए कि इनको सेटल करने में टाइम लगता है, इसीलिए हमने ये पहले लगाया। ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार है इस वक्त। इसमें अब इसको मैं एक ज़रा कलर देने जा रही हूँ इसको, इसके फिनिशिंग के लिए। ये फिर मेरे पास नारियल की ये अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सारी नारियल से बनी हुई है, कोकोनट के ट्री से बनी हुई। ये भी कोकोनट के पत्तों के अंदर की ये वाली स्टेम है, इसी से मैंने इसको वीव किया। ये भी वही पत्ते हैं, ड्राई करके मैंने इनको पेंट किया है। और आंटी ने मुझे शुरू में जब हम ये प्रोग्राम्स कर रहे थे मुझे बताया था कि नारियल का जो प्लांट है वो उसकी हर पार्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लीव्स, उसका हर चीज़ उसका हर पार्ट करते हैं हम। जो कोकोनट जिस पे छाल में आता है उसको भी हम यूज़ करते हैं, उसकी जो ऊपर टाट उतरता है उसको भी हम यूज़ करते हैं। आपको मैं उसके साथ भी अरेंजमेंट एक करके दिखाऊंगी, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और अरेंजमेंट मतलब जितने भी ये आर्टिस्ट हैं जो कि अरेंजमेंट्स बनाते हैं उनका फेवरेट प्लांट मुझे लगता है होगा ना। जी, क्योंकि उसमें से कोई उसका ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया होगा। एंड ये कौन आंटी, ये जो कलर आपने किया है इसमें रेड एंड ग्रीन, ये नॉर्मल स्प्रे पेंट है? नॉर्मल स्प्रे पेंट है, नॉर्मल स्प्रे पेंट बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब ये जो लीव्स हैं इनके मतलब अब तो ये खैर इस पे आपने स्प्रे पेंट भी कर दिया है, तो अब तो ये लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको ड्राई करके मैंने रखा हुआ है, जो मैंने पहले फ्रेश यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको ड्राई कर दिया सेफली। मैंने उनको स्ट्रेट फैला के उनको एक पेपर से कवर करके रख दिया, ये ड्राई हो गए। ये ड्राई हुए मेरा ख्याल है मेरे पास 6-8 महीने पुराने हैं, बल्कि 1 साल पुराने होंगे, बहुत सारे पत्ते। ये हमने कल निकाले, पानी में डिप करा, इनको अपने हिसाब से शेप दिया। शेप देने के बाद इसको सुखा के साफ़ करके हमने इसको स्प्रे कर दिया। सही। और ये हमारे पास दोबारा तैयार है हमारा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हम बाज़ार से कोई डेकोरेशन पीस लाते हैं, कोई इस टाइप की कोई डेकोरेटिव अरेंजमेंट टाइप की कोई चीज़ लाते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ हुई भी होती हैं। बाय द टाइम ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मतलब ड्राई अरेंजमेंट्स होती हैं बाज़ार से परचेज़ करते बिल्कुल। और उसमें बाय द टाइम कभी कभी क्या होता है कि वो चूँकि वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़राब होती हैं, मैली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गिर जाती हैं। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के लीव्स और कलर करके और डिफरेंट जो हम आपको बताते हैं उसको आप उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। उससे रिप्लेस कर सकते हैं, उनको वॉश कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी कि ये मेरे पास तो पड़े थे 6-8 महीने से, एक पेपर में लपेट के मैंने इसको रखा हुआ था। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि कल मैंने इनको 2 दिन पहले इनको निकाल के रखा, पानी में भिगोया, सॉफ्ट हो गए एंड उसको साथ पर पोंछा, साफ़ किया, ड्राई किया और उसको स्प्रे कर दिया। और अभी मैं इस वक्त नहीं है मेरे हाथ में, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ड्राई हुआ बेज कलर का मेरे पास पड़े, बहुत सारे रखे हुए मैंने, और हस्बे ज़रूरत मैं उनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। क्योंकि इनिशियली शायद हो सकता है कि इतनी फिनिशिंग के साथ इनिशियली पूरी अरेंजमेंट ना बनाई जा सकती हो, ठीक है, जो भी नहीं। जब हमने इसी को एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मैं एक ही स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करूँ, एक ही जगह एक ही तरीके से इस्तेमाल करूँ। शायद देखने वालों को ख्याल हो कि यही चीज़ मैं पहले भी यूज़ कर चुकी है, एक दूसरे कंटेनर में, एक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ। मैं इसी को बहुत तरह से इस्तेमाल करती हूँ। आज ये मैंने इसमें ही किया है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ इसको इस्तेमाल किया था, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं इसको पेंट करके किसी और तरह इस्तेमाल करूँ। अगर ये ख़राब हो जाती है मेरे पास तो यकीनन मैं इसको वॉश करूँगी, वॉश करके मैं इसको कोई एक स्प्रे पेंट कर दूँगी या कोई और पॉलिश कर दूँगी, कोई और कलर कर दूँगी, जिसके साथ ये
फिर दोबारा से नया हो जाएगा। लेकिन जब हम बाज़ार से लाते हैं वो ऐसी चीज़ें लाते हैं जो वॉशेबल नहीं होती, वो आपको चेंज करनी पड़ती है। लेकिन वो आसानी से एक दो चीज़ें उसको फिर दोबारा से खोले, दोबारा उसको चेंज करें। मेरा पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए यूज टू करने के लिए और थोड़ी सी फिनिशिंग लाने के लिए, अगर आप उन अरेंजमेंट में भी, मैं भी अपने घर में कुछ चीज़ें देख रही थी, मैंने बाजार से परचेज की, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि अब ख़राब हो गई हैं, तो हम उनको निकाल के उनको खुद से बना के मैंने वही रिप्लेस कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि उसको रिप्लेस करा जाता है, उसको आप दूसरी चीज़ों में करें बेटा, और उसको नए तरीके से अरेंज करें। उससे थक जाते हैं, एक ही तरह की चीज़ से हम थक जाते हैं, उसको नए तरीके से आप अरेंज करें। जब एक बात, मैं अगर इसको अभी खोल देती हूँ, इसको मैं दोबारा से लगाती हूँ, ये डेफिनेटली ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि उस दफ़ा मुझे कोई और आइडिया आएगा और ये किसी और जगह स्टकअप होगा। ये इस वक्त यहाँ रुका हुआ है, मैं इसको यहाँ रोकना चाहूँगी, नहीं रुक रहा, हो सकता है अगली दफ़ा मैं इसको यहाँ रोक सकूँ। और ये इस दफ़ा तो मेरे से वीव हो गया, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरा ख्याल हो कि मैं इसको यहाँ से लेके चली जाऊँ, तो वो मैं चेंज करती रहूँगी। आप जब दोबारा लगाएंगी तो आपको, आप एक और आप देखते हैं बेटा कि हम ये फर्नीचर पड़ा होता है, तो हम फर्नीचर को कभी कभी करते हैं, थक जाते हैं, तो उसको दोबारा से हम सफाई वफाई करके कमरे की दोबारा सोफे लगाते, किसी और तरह से लगाते, कमरा बिल्कुल नया लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है और कुछ और लगने लगता है। यही सिस्टम अरेंजमेंट का भी है कि अगर आप अरेंजमेंट को दोबारा करेंगी तो दोबारा से नहीं लगेगी, दोबारा से कोई और चीज़ लगेगी, और थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। अच्छा, अब आप डिफरेंट आएगा, आप कहेंगे अच्छा ये तो अच्छा मैंने ऐसा किया, बताइए तो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। तो आप खुद फील करेंगे कि यार ये मैंने गलत किया था, ये तो फिर मैंने अब ये शायद ऐसा करना चाहिए था मुझे। ये देखिए, ये फिर मैंने नारियल ही से वीव करा है, जो मैं इसमें रखने जा रही हूँ। इसको भी मैंने, और ये डार्क ग्रीन और डार्क रेड कलर बड़ा, इसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पूरी अरेंजमेंट को, बिकॉज वो मतलब इस क्योंकि ये नेचुरल कलर में है, इसलिए कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम आप देखेंगे कि हम इसको किसी और कलर में, किसी और बेस के साथ इसको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इसको हम एक ही जगह रोक लेंगे। इसमें आप फूल लगाते हैं, फ्रेश फूल हैं। ये सारा स्ट्रक्चर इसका तैयार है इस वक्त मेरे हाथ में। मैं अब इसमें थोड़े से फ्लावर्स ऐड करने जा रही हूँ। ये फ्रेश फ्लावर है, एक ज़ोरा है जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब मैंने ट्रीट किए हुए हैं, रात से मैंने इनको पानी में रखा हुआ है। ट्यूब्स हम इनके अंदर डालते हैं, सो मेरे पे ट्यूब नहीं आते, ट्यूब डाल देते हैं कि पानी इनको मिलता रहे। और ये रात से मैं इनको ट्रीट किया हुआ है मैंने इन फूलों को। ये भी बड़े खूबसूरत हैं और बिल्कुल एक बंच की फॉर्म में, बिल्कुल बंच की फॉर्म में। ये थोड़ा सा फूल जो है ये आपकी बहुत जगह कवर कर लेता है। हाँ, एज ए फिलर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत नहीं, ये इटसेल्फ फिलर नहीं, बल्कि ये पूरा खुद फ्लावर की जगह ही इस्तेमाल है। फिलर होता है, आप कहते हैं कि फूल तो लगा दिया, अब उसका सपोर्टर लगा रहे हैं। ये सपोर्टर नहीं है, ये इटसेल्फ बेसिक फ्लावर है हमारा। और किसी भी फिलर के शायद मेरा सेंस ये था कि जो भी मतलब जैसे कि ये हमने अरेंजमेंट बनाई है और इसके अंदर ये जो भी, हाँ, ये फूल लगा दो, अगर मुझे कोई स्पेस नजर आ रही, कुछ आ रही, तो मैं एक पत्ता या कोई एक चीज़ रख दूंगी। उसको हम कहते हैं कि हमने फिलर ऐड कर दिया इसके साथ। पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें जापान मतलब एक्सपोर्ट की जाती हैं फॉर दीज अरेंजमेंट्स? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे नहीं, जापान के पास इतना सामान है कि शायद उनको हमारे सामान की किसी की ज़रूरत ना हो। मैं नहीं समझती, कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि हम वहाँ कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इनोवेट कर लेते हैं अपनी उनके एग्जैक्टली हम ये ज़रूर कर लेते कि जो उन्होंने चीज़ें लगाई हुई होती है या फिर वो कोई ऐसी चीज़ें हैं वो हम उसका, हमारे पास नेबल बदल है, हम लगा लेते हैं। पर अदरवाइज़ ये तो नहीं है उनके पास। तो देखिए ना, सारे लोगों सभी के पास इतने फ्लावर्स हैं बाकी जगहों में, जब मौसम के हिसाब से
और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में अलग फूल है, हर जगह एक अलग फ्लावर निकल रहा है। हम आते तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, मगर बेसिकली है नहीं, क्योंकि हमारे पास बारिश बहुत होती है, स्पेशली कराची में। आप देखें जो फ्लावर्स लाहौर में हैं वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं निकल रहा है। और मेरी बेटी का घर है लाहौर में, उसके पास वो लिली जो मैं यहाँ 250-300 रुपये का ख़रीदती हूँ, उसके घर में पूरा इस वो लिली खिला हुआ है, और पिंक और बड़े अनयूजुअल कलर में है, येलो है, बेज कलर है, पीच कलर है, ऑरेंज कलर है, जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, मुझे बाहर से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि येलो हम मंगवाते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल है, ऑर्डर करना पड़ता है 1 महीना पहले। लेकिन वहाँ लाहौर में क्योंकि मौसम ठंडा है और उसने घर में लगाया हुआ है, इस वक्त भरा हुआ है। मेरे पास फोटोग्राफ है, मैंने कहा कि चीज़ कर रहा है फिर आपने आर्टिफिशियल रखी है, नहीं अम्मी ये सब मेरे घर में बाहर उग रही है। तो हम भी इसको कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास इतना ठंडा मौसम नहीं है, उनको बहुत ठंडा चाहिए। मैं इसको ज़रा एक नज़र देखना चाहती हूँ, टर्न करके। इट्स ऑल राइट। ये मेरी आज की अरेंजमेंट है। इसमें सवाए ज़ोरा के मैंने हर चीज़ नारियल की इस्तेमाल करी है, कोकोनट का हर पार्ट तकरीबन मैंने इसमें यूज़ किया है। फुल कोकोनट अरेंजमेंट है ये। और ये वीव ज़रूर काफ़ी टाइम लिया और वीव करने में, बाकी ये सब मेरा ड्राई करके ये सब मैंने कैलकुलेट किया। बहुत शुक्रिया। ये हमारी आज की अरेंजमेंट है। आई विश कि आपको पसंद आई होगी। एक नई अरेंजमेंट के साथ नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।